My dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th. आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा। ठीक है, चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को चैप्टर के बारे में समझाया था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इनक्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वगैरह क्या होते हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट लेस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज टू एक्सटर्नल एजेंसीज दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन दोज बिजनेस एक्टिविटीज। वो वाली आउटसोर्सिंग मतलब होता है, इसको हम लोग रेफर करते हैं वो वाली प्रोसेस से जिसको कॉन्ट्रैक्ट आउट किया जाता है कम इम्पॉर्टेंट वाले जो बिजनेस हैं उनको वो क्या करती हैं, एक्टिविटीज़ करती हैं। कुछ दूसरी एक्टिविटी वो वाले जो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड हैं अपने स्किल से, वो वाला अपने उन कंपनीज से अपना ये काम करवाती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग, फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट यूजुअली द नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड और एक्टिविटीज में बी आउटसोर्स्ड टू थर्ड पार्टीज। इनको अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द आउटसोर्सिंग कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट आउट सर्टेन एक्टिविटीज, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट आउट करती हैं कुछ अलग एक्टिविटीज से और बाकी दूसरी की जो फर्म होती हैं उनसे। स्पेशलाइज दैम जनरली नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज दैट आर कॉन्ट्रैक्टेड आउट एक्टिविटीज में बी आउटसोर्स्ड टू अ थर्ड पार्टी। नीड बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग, ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं आउटसोर्सिंग के। कॉस्ट सेविंग, स्पेशलाइजेशन, एक्सीलेंस, फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज, लेस लेबर प्रॉब्लम्स, इनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्मूथ ऑपरेशंस। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग, ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं आउटसोर्सिंग के। द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, कंपनीज कैन ईजिली फोकस ऑन द कोर एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट है हमारी इसकी जो मेन फीचर्स है, द एक्सटर्नल एजेंसीज, जो बाहरी एजेंसी होती हैं, टू विच द टास्क आर कॉन्ट्रैक्टेड, जो कि बाहर के कंपनी से आके टास्क वगैरह करती हैं, आउट आर हाईली स्पेशलाइज्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट और बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल्स वाली होती हैं इन दोज एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है ओवरऑल एफिशिएंसी कंपनी के अंदर। थर्ड पॉइंट है आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। आउटसोर्सिंग क्या करती है, वो रिड्यूस कर देती है ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की। दो, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज, आउटसोर्सिंग हेल्प्स इन द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है आउटसोर्सिंग जो होती है वो हेल्प करती हैं, जनरेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करती हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। आउटसोर्सिंग द नॉन कोर एक्टिविटीज़ टू अदर फर्म्स help an organization to carry out its core operations smoothly by facilitating the production and supply of quality products. Outsourcing helps in attaining the object of excellence, जो फैसिलिटी होती है प्रोडक्शन की और सप्लाई करती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के, आउटसोर्सिंग हेल्प्स जो है वो हेल्प करती है अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सीलेंस में। इट हेल्प्स द लेसन द लेबर प्रॉब्लम्स, और ये हेल्प करती है जो भी कोई लेबर को प्रॉब्लम होती है, एज द स्टाफ ऑफ द आउटसोर्सिंग एजेंसीज आर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। कंसर्न ऑफ ओवर आउटसोर्सिंग क्या है, कुछ एक ऐसे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ये आउटसोर्सिंग को यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन, ये द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग, ये कुछ लिमिटेशंस हैं आउटसोर्सिंग के। कॉन्फिडेंशियली, क्वालिटी कंसर्न, रिसेंटमेंट इन होम कंट्री, इथिकल फॉलआउट्स। ठीक है, कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग, कॉन्फिडेंशियली
it might happen that the outsourcing firm shares the vital information supplied by one with its business rival that has also outsourced a task to it. यानी कि जो इसके अंदर कुछ कमियां ये होती है, माइट हैपन ये भी हो सकता है कि आउटसोर्सिंग फर्म जो होती है वो शेयर करती है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो सप्लाई करता है उस एक फर्म को बिजनेस के अंदर, जिससे कि आउटसोर्सेज टास्क हो सके. क्वालिटी कंसर्न, इट कैन हैपन दैट द आउटसोर्सिंग फर्म माइट नॉट एक्चुअली अडहेयर टू द क्वालिटी स्टैंड्स एज रिक्वायर्ड. रिसेंटमेंट इन होम कंट्री, रिसेंटमेंट इन होम कंट्री के अंदर क्या होता है, इफ़ द होम कंट्रीज ऑफ द एंटरप्राइजेज दैट आउटसोर्सेज एक्टिविटीज़ आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर होम कंट्री जो होती है वो एंटरप्राइजेज के अंदर वो फेस करती है बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, देन दिस मे लीड टू रिसेंटमेंट एंड डिस्टर्बेंस. तो इससे क्या होता है, ये हो सकता है रिसेंटमेंट और डिस्टर्बेंस इसमें पैदा हो सकता है. इथिकल फॉलोआउट्स, द आउटसोर्सिंग कंट्रीज माइट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ वीक लेबर रूल एंड पॉलिसीज़. जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज होती है वो उनका अंदर एक ये भी चीज़ होती है कि अनड्यू एडवांटेजेस भी वो उठाते हैं ऑफ द वीक लेबर के साथ, रूल्स के साथ एंड पॉलिसीज़, स्पेशली द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में. कंसेप्ट ऑफ बीपीओ. अब देखिए बीपीओ क्या मतलब आप लोग सब जानते हैं, बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग रेफर्स. बीपीओ मतलब जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं इसके बारे में बात होगी ये. अब रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस पार्शियली, पर्टिकुलरली कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें कस्टमर को ओरिएंटेड सर्विसेज होती है, ठीक है ना. इसमें कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और उसके बाद उसको रिजॉल्व करा जाता है. टू एनी other firm that specialize in them. Scope of BPO, some of the services provided by BPO are telemarketing, customer service, customer relation management and administrative services. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक बीपीओ होता है जो एक टेली मार्केटिंग होता है, कस्टमर सर्विसेज होती है इसके अंदर, और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी बीपीओ आता है. कंसेप्ट ऑफ केपीओ. केपीओ क्या होता है, इट रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज दैट फॉर्म्स एन इंटीग्रल part of any business. Scope of KPO, the following services are provided by KPO. ये कुछ following services है, इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि KPO क्या होता है. ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिसर्च सर्विसेज, डेटा एनालिसिस, पेशेंट सर्विस रिसर्च, लीगल रिसर्च और इन्वेस्टमेंट रिसर्च. अब देखिए KPO वर्सेस BPO. KPO और BPO के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, डोमेन ऑफ एक्टिविटीज़, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है KPO और प्रोसेस ओरिएंटेड होता है BPO. पर्सनल रिक्वायरमेंट, KPO के अंदर हाईली क्वालिफाइड और स्किल वर्कर चाहिए होते हैं, BPO के अंदर सेमी स्किल वर्कर भी चल जाते हैं. एक्सपर्टाइज, KPO एनालिटिकल थिंकिंग एंड टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है इसके अंदर. BPO के अंदर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होती है जो कि कोई भी इसको आसानी से कर सकता है. सैलरी डाउन, दे हायर देन दोज BPOs, ठीक है ना. अब KPO की जो भी कोई वर्कर्स होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो BPO से कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा होती है. कंपैरेटिवली लो, BPO के एक लॉ के अकॉर्डिंग ही इसमें सैलरी दी जाती है, ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसेस एंड आउटसोर्सिंग. ये कुछ रिस्पॉन्सिबल ग्रोइंग होती हैं जिसके कारण से हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस जो होता है वो या फिर आउटसोर्सिंग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बढ़ने के साथ साथ. द स्पीड ऑफ अप बिजनेस प्रोसेस, जो स्पीड होती है बिजनेस प्रोसेस की वो बहुत ज़्यादा होती है एज बाय इनेबलिंग राउंड ऑफ द क्लॉक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द फैसिलिटेट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो फैसिलिटेट होती है इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी इसमें होता है. दे फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, ठीक है. इसके अंदर जो भी कोई फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल हो जाती है क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से, सबसे कम कीमत के हिसाब से. दे पेव द वे ऑफ इफेक्टिव पोस्ट सेल सर्विसेज, ठीक है. तो बच्चों ये हमारा ये चैप्टर पूरा होता है यहाँ पर. अब हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 6 रीड आउट करेंगे. अगर आप लोगों को चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.